हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो आज फिर से हम नोटिफिकेशन की सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया था कि कैसे बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन को रिसीव करना है और उस पर कैसे ऑन क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, और ऑन क्लिक एक्शन परफॉर्म करके फिर हम जिस एक्टिविटी पर पहुंचेंगे उस एक्टिविटी पर कैसे नोटिफिकेशन से डेटा रिसीव करना है। तो इतना सब हमने पहले देख लिया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फोरग्राउंड में नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं और कैसे उससे डेटा भी रिसीव कर सकते हैं ऑन क्लिक पर किसी एक्टिविटी पर पहुंचने पर। सो गाइस, फोरग्राउंड में नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए हमको हमारे प्रोजेक्ट में एक सर्विस बनाना पड़ेगी। तो सर्विस बनाने के लिए सबसे पहले मैं इधर पे एक न्यू पैकेज क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख देते हैं हम सर्विस। फिर इसके अंदर मैं एक जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस। फिर हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से, और इसके अंदर ऑन मैसेज रिसीव नाम की मेथड को हम ओवरराइड करते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल ओ दबाइए, फिर लिखिए ऑन मैसेज रिसीव, और ये इस टाइप से कुछ मेथड आ जाएगी। अब इस सर्विस को हमको अपनी मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए जो कोड है वो हम डॉक्यूमेंटेशन से उठाएंगे। तो इसके लिए लिखिए यहाँ पे फायरबेस डॉक्स, फिर डॉक्यूमेंटेशन को ऐसे करके ओपन कीजिए। फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके गेट स्टार्टेड फॉर एंड्रॉइड, फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो ग्रो वाला सेक्शन है उसमें मिलेगा आपको क्लाउड मैसेजिंग। क्लाउड मैसेजिंग को ओपन करके ये एंड्रॉयड वाले सेक्शन में जाकर हमको रिसीव मैसेज में जाना है। तो इसकी लिंक बेसिकली मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर इसको थोड़ा सा नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा मैनिफेस्ट में सर्विस को रजिस्टर करने का कोड। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमारी मैनिफेस्ट फाइल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया है। फिर इसके बाद इधर पर हमको हमारी जावा क्लास का नाम देना है, जो हमारी सर्विस थी उसका नाम देना है। तो कंट्रोल स्पेस दबाइए, खुद ऑटो सजेस्ट करेगा आपको, और उसके बाद में इंटर प्रेस करके हमने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो ये सर्विस बेसिकली हमारी डिक्लेयर हो चुकी है हमारी मैनिफेस्ट फाइल में। तो इसमें हमारी बेसिकली क्लास का नाम है और उसके बाद में एक्शन का नाम। अब मैसेज को फोरग्राउंड में रिसीव करने के लिए हम पोस्टमैन में चलते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा पेलोड था नोटिफिकेशन भेजने का, तो उसमें हम ये नोटिफिकेशन वाला ऑब्जेक्ट भेजते थे, और ये नोटिफिकेशन वाला ऑब्जेक्ट ही था जो रिस्पॉन्सिबल था नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए। तो जब भी आप नोटिफिकेशन वाला ऑब्जेक्ट अपने पेलोड में भेजेंगे और नोटिफिकेशन बैकग्राउंड में यदि रिसीव होता है आपके एप्लीकेशन में, तो इस नोटिफिकेशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से नोटिफिकेशन क्रिएट होगा वाया फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एचडीके। मतलब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए। नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एचडीके। और वो किस हिसाब से नोटिफिकेशन क्रिएट करेगा? जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोगे उस हिसाब से नोटिफिकेशन को क्रिएट करेगा। ये केवल कब होगा? बैकग्राउंड में होगा। फोरग्राउंड में क्या होगा? फोरग्राउंड में जो भी हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमको नोटिफिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एचडीके रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फोरग्राउंड में नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारी ये फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग की हमने अभी एक सर्विस बनाई है, इस सर्विस के अंदर जब भी नोटिफिकेशन आएगा और हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर पर हम जो कुछ भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उसको गेट कर सकते हैं। किस टाइप से गेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो जो फायरबेस मैसेज रिसीव्ड नाम की मेथड है, इसके अंदर एक रिमोट मैसेज नाम का यहाँ पर हमको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसमें से हम गेट कर सकते हैं गेट नोटिफिकेशन। गेट नोटिफिकेशन, तो गेट नोटिफिकेशन से क्या होगा? जो कुछ भी हमने इस नोटिफिकेशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भेजा होगा वो हमको रिसीव हो जाएगा। फिर इसके अंदर से एक एक करके हम चीज़ें गेट कर सकते हैं, जैसे कि गेट बॉडी। उसके बाद तो इसको हम रख लेते हैं बॉडी में, एक बॉडी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर रख लेते हैं। तो इधर पे मैंने बनाया एक स्ट्रिंग बॉडी। फिर से मैं कंट्रोल डी करता हूँ और इस बार हम बॉडी की जगह लिखेंगे गेट टाइटल। तो ये टाइटल हमको मिल जाएगा। सो गाइस, एंड्रॉयड में ओरियो से ऊपर वाले डिवाइसेस में नोटिफिकेशन भेजने के लिए हमको चैनल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जितने भी ओरियो से ऊपर वाले डिवाइसेस में नोटिफिकेशन आते हैं वो किसी ना किसी चैनल से एसोसिएट होते हैं। तो सबसे पहले मतलब हमको चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चैनल क्रिएट करने के लिए हम एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे और इसका नाम रख देंगे यूटिल्स, और इसके अंदर एक एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करेंगे क्योंकि हम जो चैनल क्रिएट करेंगे वो एप्लीकेशन क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम रख देता हूँ ऐप, और फिर हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं एप्लीकेशन क्लास से एप्लीकेशन, और उसके बाद इस ऐप क्लास को
हम अपनी मैनिफेस्ट फाइल में रजिस्टर भी करके जाते हैं। तो ये मैनिफेस्ट फाइल है और ये जो एप्लीकेशन वाला हमारा टैग है इसके अंदर ही हमको लिखना है नेम, और यहाँ पर ये हमको खुद ऑटो सजेस्ट कर देगा हमारी एप्लीकेशन क्लास। तो हम इसको इंटर करके इस टाइप से कुछ इंक्लूड कर लेंगे। अब इसके अंदर हमको क्रिएट करना है ऑन क्रिएट मेथड। तो ये हमारी ऑन क्रिएट मेथड क्रिएट हो गई। अब इधर पर हमको 3 स्ट्रिंग्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आईडी, तो जो चैनल की आईडी होगी उसके लिए हमें आईडी की ज़रूरत है और ये स्ट्रिंग टाइप की होगी। और आईडी हम दे देते हैं कोडिंगर। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद में हमको ज़रूरत होगी नेम की, चैनल के नेम की, तो चैनल का नाम भी हम कोडिंगर ही दे देते हैं। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन भी हम कोडिंगर दे देते हैं। आप अपने चैनल के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या देना है। अब हम नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन चैनल का रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन चैनल इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन चैनल। अब इसके अंदर हमको 3 चीज़ें पास करना है। सबसे पहले आईडी, तो आईडी हमने ऊपर ये क्रिएट करके रखी हुई है, इसी को दे देते हैं। उसके बाद में नेम, तो नेम भी है हमारे पास। तो इंपॉर्टेंस के लिए हम इधर पर लिखेंगे नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पर इस टाइप से दे देगा। तो हम इंपॉर्टेंस को रखते हैं डिफ़ॉल्ट। और इसके बाद में ये बेसिकली बोल रहा है कि चैनल जो हैं वो एंड्रॉयड ओरियो या उससे ऊपर वाले डिवाइसेस के लिए होते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक लगा देते हैं कुछ इस टाइप से कि ये चैनल केवल तभी क्रिएट करना जब वर्जन जो है ओरियो हो या ओरियो से ऊपर हो। अब इसके बाद में जो है हमारा नोटिफिकेशन चैनल है, इसमें हम डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं। तो सेट डिस्क्रिप्शन से हम डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब इस नोटिफिकेशन चैनल को हमको क्रिएट करना है। तो नोटिफिकेशन चैनल को क्रिएट करने के लिए हमको नोटिफिकेशन मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इधर पे एक नोटिफिकेशन मैनेजर का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इधर पे लिखते हैं गेट सिस्टम सर्विस, और इधर पर लिखते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्लास। उसके बाद में इस मैनेजर की हेल्प से हम नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, इस मेथड के थ्रू हम नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और इधर पर हमको पास करना रहता है नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हमने कुछ नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो इतने कोड से क्या होगा, हमारा नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमको ये नोटिफिकेशन चैनल की आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ों को रिमेंबर रखना है क्योंकि ये बाद में यूज होने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों को एक कॉन्स्टेंट नाम की क्लास में रख लेते ताकि हम बाद में इनको कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ। तो इधर पर हम एक नई जावा क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं कॉन्स्टेंट्स। इधर पर इनको पेस्ट कर देते हैं और इनको बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल। अभी अपनी एप्लीकेशन क्लास में जाके इन तीनों को हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो इस कोड से हमारा नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस अब हमको नोटिफिकेशन क्रिएट करना है। तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए हम अपने यूटिल्स वाले पैकेज के अंदर एक नई क्लास बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं नोटिफिकेशन हेल्पर। और इसके अंदर सबसे पहले एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट नाम का। इसके बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और उसमें इस कॉन्टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब कॉन्टेक्स्ट बुलवा लेंगे वहाँ से। फिर इसमें एक मेथड क्रिएट करते हैं ट्रिगर नाम की, ट्रिगर नोटिफिकेशन। और इसमें 2 चीज़ें बुलवाते हैं, सबसे पहले टाइटल और उसके बाद में बॉडी। अब हमें नोटिफिकेशन क्रिएट करना है। तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए हम नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर और इसका एक बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो नोटिफिकेशन बिल्डर, इधर हमको पास करना है 2 चीज़ें। तो सबसे पहले हमको इधर पास करना है कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद पास करना है चैनल आईडी। तो चैनल आईडी हमने कॉन्स्टेंट्स के अंदर रखी हुई है, तो वहीं से हम ले लेंगे कॉन्स्टेंट्स डॉट आईडी, ये हमारी चैनल आईडी है। उसके बाद में अब हमें इसमें नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें सेट करते हैं, जैसे कि सेट टाइटल। तो सेट कंटेंट टाइटल, इसमें हम सेट कर देंगे जो हमने टाइटल बुलवाया अपनी मेथड में वो। उसके बाद में सेट कंटेंट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हम जो बॉडी बुलवाए हैं वो सेट कर देंगे। उसके बाद में स्मॉल आइकन सेट करना है, सेट स्मॉल आइकन। तो इधर हम लिखेंगे r.minmap.ic लॉन्चर। तो अभी जो लॉन्चर है उसी को मैंने सेट कर दिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद में हमको प्रायोरिटीज़ की सेट करना है, तो सेट प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी हम नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट से सेट कर देंगे, नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट। तो इससे क्या होगा ना, यदि हम इसकी प्रायोरिटी हाई सेट करते हैं तो ये फिर हमको, यदि एप्लीकेशन कोई दूसरा एप्लीकेशन खुला हुआ है उसके ऊपर दिख जाता है हमको नोटिफिकेशन जब भी आता है। और यदि हम इसकी डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो हमको साउंड आएगा, बट ये उस एप्लीकेशन के ऊपर नहीं दिखेगा, जस्ट नोटिफिकेशन बार में दिखेगा। और इसकी हम प्रायोरिटी लो रखते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, साउंड भी नहीं आएगा, और ये जस्ट ऐसे ही चलेगा। तो इस टाइप से प्रायोरिटी आप डिफरेंट सेट कर सकते हैं। और बस इतने से हमको बिल्डर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हमको नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट मैनेजर चाहिए, मैनेजर कॉम्पैक्ट, इसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फिर इधर लिखते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट डॉट फ्रॉम, इधर पे पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट सेमीकोलन। फिर मैनेजर कॉम्पैक्ट डॉट नोटिफाई, इधर हमको पास करना है हमारे नोटिफिकेशन की आईडी, ताकि ये आईडी कब काम आएगी, जैसे नोटिफिकेशन एक बार आपने ट्रिगर करवा दिया, अब उसके बाद में आपको उधर पे नोटिफिकेशन में कुछ अपडेट करना है या फिर उस नोटिफिकेशन को कैंसिल करवाना है, तो तब ये आईडी काम में आएगी। तो हम इधर पर एक आईडी क्रिएट करते हैं, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग इंटीजर टाइप का है, तो प्राइवेट स्टैटिक इंट आईडी कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी मैं 100 रख देता हूँ, फाइनल हो कर देते हैं इसको। अब यही आईडी मैं नोटिफाई के अंदर पास कर देता हूँ आईडी, और उसके बाद में हमको इधर पास करना है हमारे नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट, तो वो कहाँ से मिलेगा, बिल्डर डॉट बिल्ड से। तो ये रहा बिल्डर डॉट बिल्ड। तो इतने से हमारा नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन ट्रिगर करवाने के लिए हम सबसे पहले ये नोटिफिकेशन हेल्पर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी सर्विस के अंदर बनाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर पे लिखिए नोटिफिकेशन हेल्पर, और इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नोटिफिकेशन हेल्पर। इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो हम दिस पास कर देते हैं। उसके बाद हेल्पर डॉट ट्रिगर, तो जो ट्रिगर वाली मेथड है उसको मैं पब्लिक नहीं बनाया, इसलिए मुझे यहाँ दिख नहीं रहा दूसरे पैकेज में क्योंकि हम, तो इसको मैं पब्लिक बना देता हूँ। उसके बाद में अब ये ट्रिगर यहाँ से कॉल हो जाएगी। इसमें 2 चीज़ें पास करना है, टाइटल और बॉडी। तो ये रही बॉडी, तो इतने से ये ट्रिगर हो जाएगी। अब हम रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। सो गाइस, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये हमारी स्प्लेश स्क्रीन है और ये पहुंच गए हम डैशबोर्ड पर। तो अब मैं पोस्टमैन को खोलता हूँ और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा डिवाइस में हमको दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में मैंने मेरे डिवाइस की आईडी दी हुई है और बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसा हम प्रीवियसली कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ से मैं नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ, लेकिन इस बार मैं डिवाइस को फोरग्राउंड में ही रखूँगा और एप्लीकेशन को मतलब बैकग्राउंड में नहीं करूँगा, डायरेक्ट फोरग्राउंड में ही मैं नोटिफिकेशन सेंड कर रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन सेंड हुआ और ये मेरे डिवाइस पे भी आ चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें टाइटल नहीं आया। तो हम देखते हैं टाइटल क्यों नहीं आया। तो ये रहा मेरा नोटिफिकेशन हेल्पर क्लास और सेट टाइटल। ओके, तो सेट टाइटल की जगह हमने सेट टेक्स्ट कर दिया, इसलिए इसमें टाइटल नहीं आया, अकेली बॉडी आई। तो इसको टाइटल करके हम फिर से रन करके चेक करके देखते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन अगेन रन हो चुका है और ये हमारी स्प्लेश स्क्रीन और ये हम डैशबोर्ड पर आ गए। तो मैं नोटिफिकेशन को फिर से सेंड करता हूँ फोरग्राउंड में एप्लीकेशन को रख के, और ये नोटिफिकेशन आ गया अगेन, और इस बार इसमें टाइटल भी है और बॉडी भी है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम नोटिफिकेशन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं और इसमें जो इमेज हमने बुलवाई थी उस इमेज को डिस्प्ले करवाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम इसमें बिग इमेज को शो कराते हैं। तो इमेज को शो कराने के लिए हमें इधर लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग इमेज इक्वल टू रिमोट मैसेजिंग डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट इमेज URL डॉट टू स्ट्रिंग। तो इससे जो URL होगा इमेज का वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इस इमेज में रखा जाएगा। अब इधर पर जो ट्रिगर नोटिफिकेशन नाम की मेथड थी इसको हम ओवरराइड करते हैं इधर पे, और इसमें एक और आर्गुमेंट बनाते हैं इधर पे स्ट्रिंग टाइप का ही, इसे बोल देते हैं हम इमेज। अब इसके बाद गूगल पर जाते हैं और हमको एक मेथड की ज़रूरत है जो स्ट्रिंग URL को बिटमैप में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इधर पे URL टू बिटमैप एंड्रॉयड। फिर स्टैक ओवरफ्लो पे जो सबसे पहली पोस्ट है उसी को हम ओपन करते हैं। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर जो
ये टेलर का आंसर है, वो बहुत ही सही है, इसको कॉपी कर लेंगे हम। और जो हमारा ये नोटिफिकेशन हेल्पर नाम की क्लास थी, इसमें सबसे नीचे पेस्ट कर देंगे। तो जो यूआरएल आया यहाँ पे, हमने जो अपनी मेथड ओवरराइड करी, उसमें जो इमेज ये मिल रहा है, ये हमको यूआरएल मिल रहा है, तो इसी यूआरएल को हम बिटमैप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में हमारे नोटिफिकेशन में शो करा लेंगे। तो इधर पर हम स्टाइल सेट करते हैं, तो डॉट स्टाइल, इधर पे लिखना पड़ेगा न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिग पिक्चर स्टाइल, और इसके अंदर हमको फिर डॉट लगा कर लिखना बिग पिक्चर, और इसमें बिटमैप पास करना है। तो बिटमैप कैसे मिलेगा हमको, जो हमारी मेथड थी गेट बिटमैप फ्रॉम यूआरएल, और यूआरएल हमको ये इमेज नाम के वेरिएबल में मिल गया। अब जस्ट हमको इस मेथड को कॉल करना है हमारे फायरबेस मैसेजिंग। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसके नीचे मैं मेथड को कॉल करता हूँ फिर से, टाइटल, तो सबसे पहले हेल्पर डॉट लिखना पड़ेगा हमको, तो ये रहा डॉट हेल्पर, फिर टाइटल इसमें भेजते हैं, फिर भेजते हैं बॉडी, फिर भेजते हैं इमेज, उसके बाद सेमीकोलन। अब हम इसको वापस से रन करते हैं और देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो गाइस, ये हो चुका है सक्सेसफुली रन, ये हमारी स्प्लेस स्क्रीन है। तो हम नोटिफिकेशन यहाँ से सेंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ गया, और ये इसमें बिग इमेज भी आ रही है। तो इमेज एक बार मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ ये चेंज कैसे होगी। तो ये जो यूआरएल है इमेज का, इस यूआरएल को जस्ट हमको चेंज करना रहेगा और ये चेंज हो जाएगा। तो जैसे इस इमेज का यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, फिर वापस से मैं भेजता हूँ सेंड। तो ये आ चुका नोटिफिकेशन, और इस टाइम देख सकते हैं आप इमेज भी चेंज हो गई है। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन पर जब सामने वाला क्लिक करेगा तो हम उसको कैसे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट करेंगे। अभी यदि कोई इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो ये डायरेक्ट हमको लॉन्चर एक्टिविटी पर फेंकेगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम जिस एक्टिविटी पर जाना चाहते हैं उस एक्टिविटी पर ये हमको पहुँचाए। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमको क्लिक एक्शन चाहिए रहेगा, जो हमने पेलोड में भेजा था वो। तो पेलोड में मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पेलोड में हम क्लिक एक्शन ये वाला भेज रहे थे, माई क्लिक, और इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी क्रिएट करी थी। तो उस एक्टिविटी को मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमारी मैनिफेस्ट फाइल ये रही। तो हमने क्या किया था कि जो हमारी सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी थी उसमें इस एक्शन को डिफाइन किया था इंटेंट फिल्टर के अंदर। तो आप जिस भी एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं उस एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर लगाइए, उसके अंदर एक एक्शन लगाइए, उस एक्शन का कुछ भी यूनिक सा नाम रखिए, वो यूनिक सा नाम यहाँ पर मैच करना चाहिए इस क्लिक एक्शन से। उसके बाद में इसकी कैटेगरी कर दीजिए डिफ़ॉल्ट। अब जो हमने क्लिक एक्शन वहाँ पर से भेजा था, मतलब इस पेलोड में से भेजा था, इस क्लिक एक्शन को हम गेट कर सकते हैं हमारे नोटिफिकेशन वाले ऑन मैसेज रिसीव के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, हम इधर लिखते हैं क्लिक एक्शन, और इधर पे लिखते हैं रिमोट मैसेजिंग डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट क्लिक एक्शन। तो इससे जो क्लिक एक्शन होगा वो स्ट्रिंग में आकर रखा जाएगा। अब हमको हमारी जो ट्रिगर नोटिफिकेशन वाली मेथड है उसको वापस से ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट बढ़ा देते हैं, क्लिक स्ट्रिंग टाइप का क्लिक एक्शन। फाइन। अब इसके बाद हम इधर पर पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक इंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इधर पे लिखना रहेगा हमको इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर क्लिक एक्शन दे देते हैं हम। तो इस एक्शन के थ्रू उस एक्टिविटी को ये ढूंढ लेगा जिस एक्टिविटी पर हमको जाना है। अब हमको पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए लिखिए पेंडिंग इंटेंट इक्वल टू न्यू पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। तो इसके अंदर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करिए, कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद में रिक्वेस्ट कोड पास करिए। तो रिक्वेस्ट कोड तो कुछ भी पास कर सकते हैं, मैंने 100 पास कर दिया। उसके बाद में इंटेंट, तो इंटेंट हमने ऊपर क्रिएट कर ही लिया है। और उसके बाद में इसमें एक फ्लैग पास करना है हमको। तो फ्लैग में बताता हूँ क्या पास करना है, पेंडिंग इंटेंट डॉट अपडेट करंट। तो ये बेसिकली कब यूज़ होगा, जैसे कि नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद में हम कुछ डेटा भी सेंड करेंगे तब ये यूज़ होगा। तो ऑलरेडी यदि कुछ डेटा होगा तो उसको ये ओवरराइड कर देगा, और जो डेटा अभी हम करंट में भेज रहे होंगे उस डेटा को भेजेगा। तो उसके लिए बेसिकली ये फ्लैग हमने लगाया हुआ है। अब इस पेंडिंग इंटेंट को हमको बाइंड करना है हमारे नोटिफिकेशन के साथ। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो ये हमारा यूआरएल था, जो हमारा ये सेट स्टाइल था, उसके बाद ये कंटेंट इंटेंट में हमको ये पेंडिंग इंटेंट पास करना है। ठीक है। तो अब ये ट्रिगर नोटिफिकेशन वाली मेथड को हमको जस्ट कॉल करना रहेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ये बेसिकली हम मेथड्स को ओवरराइड क्यों कर रहे हैं,
कि अब हमारे पास जो हमारी नोटिफिकेशन हेल्पर नाम की क्लास रहेगी उसमें ये सारी की सारी मेथड्स अवेलेबल रहेंगी। जिस भी टाइप का हमको नोटिफिकेशन भेजना रहेगा वो हम भेज सकेंगे। तो ये रहा हेल्पर डॉट ट्रिगर नोटिफिकेशन। इसमें टाइटल सबसे पहले, फिर बॉडी, फिर इमेज, फिर क्लिक एक्शन, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। इसके बाद में मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सो गाइस, ये सक्सेसफुली अगेन रन हो चुका है। और हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है और मैं इसमें नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ। तो नोटिफिकेशन आ चुका है और देखिए इसमें इमेज भी दिख रही है, टाइटल दिख रहा है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन दिख रही है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे पहुँचा दिया इस वाली एक्टिविटी पर, सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी पर। तो गाइस अब हमें देखना है कि जो हम ये नोटिफिकेशन पेलोड में डेटा के अंदर जो की वैल्यू के पेयर में डेटा भेजते हैं उसको हम कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो उसे रिसीव करने के लिए हमको इधर पे हमने यहाँ से दो वेरिएबल्स भेजे थे, एक की 1 और एक की 2। तो इनके लिए हम दो वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं, स्ट्रिंग की 1, और इसको रिसीव करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा डॉट गेट। और गेट के अंदर हम अपनी की का नाम पास कर सकते हैं। तो की का नाम है की 1। तो इतने से हमको की 1 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आके रखा जाएगी इसमें। सेम की 2 के लिए कर देते हैं, तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ की 2, और यहाँ पर भी हम की 2 कर देंगे। उसके बाद में ये की 1 और की 2 को मैं जो ट्रिगर नोटिफिकेशन वाली हमारी मेथड थी इसको फिर से ओवरराइट करता हूँ। तो उसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे, इधर पर पेस्ट कर देंगे, और क्लिक एक्शन के बगल में दो वेरिएबल यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, की 1 और की 2। और ये की 1 की 2 को हमको अब सामने वाला जब क्लिक करेगा तो जिस एक्टिविटी पर वो जा रहा है उस एक्टिविटी पर भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेंट में पुट एक्स्ट्रा के थ्रू इसको भेज सकते हैं। तो ये पुट एक्स्ट्रा, की का नाम हम रख देते हैं की 1 और इधर पर लिख देते हैं की 1। सेम की 2 के लिए तो ये की 2। अब जस्ट इस मेथड को हमको कॉल करना है। तो ये हमारी सर्विस में, इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। ये पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, फिर मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर पास कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और ये हम डैशबोर्ड पर आ गए। तो अब मैं नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन हमें आ भी चुका है। अब मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो हम सेंड नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी पर आ गए। डेटा भी आया की 1, और की 1 की वैल्यू आई वैल्यू 1 और की 2 की वैल्यू आई वैल्यू 2। तो ये डेटा भी यहाँ पर आ रहा है। तो गाइस सेम एप्लीकेशन को मैंने दो डिवाइसेस में रन कर लिया है। ये जो मेरा पहला वाला डिवाइस है इसमें मैं सुशांत नाम के यूजर से लॉगिन हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो ये मेरा दूसरा वाला डिवाइस है इसमें मैं शशांक नाम के यूजर से लॉगिन हूँ। तो ये शशांक वाला यूज़र। अब मैं ये सुशांत वाले यूज़र से शशांक वाले यूज़र को नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ और एप्लीकेशन को मैं रखूँगा फोरग्राउंड में। तो ये रहा शशांक वाला यूज़र, इसका टाइटल में कुछ भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे देता हूँ, और यहाँ से सेंड के बटन पर क्लिक करके रेस्ट एपीआई को चूज़ करके नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं अपन। तो ये जो शशांक वाला डिवाइस, इस पर नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें टाइटल भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दिख रही है, उसके बाद में ये फ़ोटो भी दिख रही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिविटी पर जा भी रहा है और साथ में डेटा भी लेकर जा रहा है। हमने टोस्ट में देखा कि की 1 की वैल्यू वैल्यू 1 आई, की 2 की वैल्यू 2 आई। अब मैं एप्लीकेशन को कर देता हूँ बैकग्राउंड में और फिर से नोटिफिकेशन को सेंड करता हूँ। सेम नोटिफिकेशन को मैं रेस्ट एपीआई चूज़ करके सेंड करता हूँ। तो नोटिफिकेशन अगेन आप देख सकते हैं कि आ गया है, और इस पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो एक्टिविटी ओपन होकर उसमें डेटा भी रिसीव हो रहा है। अब मैं एप्लीकेशन को पूरा क्लोज कर देता हूँ और फिर से सेंड करता हूँ। तो नोटिफिकेशन फिर से अगेन आ चुका है और इस पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 डेटा भी आ रहा है। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। और अब मैं आपको एक काइंड ऑफ समरी देता हूँ कि किस टाइप से ये काम हो रहा है पूरा। अभी तक की जो दो वीडियोस में हमने काम किया वो किस टाइप से हो रहा था। तो देखिए सब कुछ डिपेंड करता है इस नोटिफिकेशन वाले ऑब्जेक्ट पे। यदि हम ये नोटिफिकेशन वाला ऑब्जेक्ट भेजते हैं और हमारा एप्लीकेशन यदि बैकग्राउंड में है या फिर किल है तो नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। नोटिफिकेशन क्रिएट किया जाएगा फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एचडीके के द्वारा। और वो किस हिसाब से नोटिफिकेशन को क्रिएट करेगा, जो आपने ये नोटिफिकेशन वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन को क्रिएट करेगा। और यदि एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है और फिर आप नोटिफिकेशन भेजते हैं तो फिर नोटिफिकेशन को क्रिएट हमको खुद को करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग की जो सर्विस है
उस सर्विस के अंदर फिर हम नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था फायरबेस मैसेजिंग सर्विस के अंदर। ऑन मैसेज रिसीव के अंदर हमको कंट्रोल आ जाएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर रिमोट मैसेज के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम नोटिफिकेशन को क्रिएट खुद से करेंगे। तो ये कब होगा? फोरग्राउंड में होगा। और यदि आप चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन बैकग्राउंड में आए या फिर फोरग्राउंड में आए, हमारा एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड में होता आए या फिर हमारा एप्लीकेशन फोरग्राउंड में होता आए, या हमारा एप्लीकेशन किल होता आए, किल में भी फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एसडीके ही अभी रिस्पॉन्सिबल होगा नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए। हम केवल फोरग्राउंड में क्रिएट करेंगे, बाकी सब टाइम फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग एसडीके क्रिएट करेगा। और यदि आप चाह रहे हैं कि हर टाइम आप ही क्रिएट करें, मतलब बैकग्राउंड में हो तब भी आप क्रिएट करें, फोरग्राउंड में हो तब भी आप क्रिएट करें, और एप्लीकेशन किल हो तब भी आप करें, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और नीचे मेरे अदर सोशल मीडिया अकाउंट की भी लिंक दी हुई है, उधर पर भी मेरे को फॉलो कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए बाय।